अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सोराइसिस की डिज़ीज़ के हवाले से। सोराइसिस एक जल्दी बीमारी है जो कि मोस्टली जब सर्दी का मौसम होता है या मौसम जब काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है तो तब भी पाई जा रही होती है। लेकिन ये जो डिज़ीज़ है ये गर्मियों के मौसम में भी पाई जा सकती है। अब मोस्टली जो इस बीमारी वाले पेशेंट्स होंगे उनमें मेजर पॉइंट्स ये देखने में मेरा होगा कि एक तो उनकी जो जिल्द होगी वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क रहती होगी। ड्राई स्किन वाले जो भी पेशेंट्स होंगे उनको अक्सर औकात अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर सोराइसिस की प्रॉब्लम देखने में मेरी होगी। अब इस डिज़ीज़ के अंदर पेशेंट्स में क्या सिम्टम्स पाई जा रही होती हैं या इसको कैसे डायग्नोज किया जाए या किस तरह से पहचाना जाए कि आया जो ये जल्दी बीमारी है ये सोराइसिस की ही है, इस हवाले से हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आया इस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो सोराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको किस तरह अप्लाई करना चाहिए। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड इस चैनल पर आपको देखने में मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, फ़ीस पे करने के बाद आप डायरेक्टली कॉल पर मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। सोराइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो स्किन की अपर लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अब मोस्टली जो ये प्रॉब्लम है ये उन पेशेंट्स में पाई जा रही होगी जिनको स्किन इन्फेक्शन अक्सर औकात रहती होगी। जैसे कि उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती होगी जिस वजह से उनको ख़ारिश वगैरह इचिंग अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा महसूस होती होगी, या इसके अलावा ऐसे पेशेंट की स्किन इतनी ज़्यादा हसास होगी कि हल्की सी ख़ारिश से वो जगह काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो जाती होगी। मोस्टली पेशेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जब वो ख़ारिश करें तो वहाँ से उन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या उनको ऐसे फ़ील हो कि उनकी स्किन की आउटर लेयर बहुत ही ज़्यादा हसास हुई हुई है। अब ऐसी कंडीशंस जिन पेशेंट्स में पाई जा रही होती हैं तो मोस्टली उनमें सोराइसिस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलती है। सोराइसिस ज़्यादातर तो सर्दियों के मौसम में ही पाई जा रही होती है। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि सर्दियों में पानी ठंडे होने की वजह से कुछ अफराद बहुत ही ज़्यादा कम नहा रहे होते हैं, जैसे कि वो 3 से 4 दिन के वक्फे से नहा रहे होते हैं। तो इस बायस जो ये स्किन होती है उसमें आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन बढ़ती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये देखने मिलता है कि उनकी स्किन के ऊपर स्कैल्प बनने लग पड़ते हैं, फ्लैकी लेयर बनने लग पड़ती हैं। जब फ्लैकी लेयर काफ़ी ज़्यादा स्टिफ़ हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो उस बायस जो वो स्किन के एरिया होता है वहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है। अब मेजर कॉमन जो कंडीशंस देखने मिलती हैं कि सोराइसिस स्पेशली गले के आसपास या जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि एल्बो जॉइंट्स हो गए हों, नीज़ जॉइंट्स हो गए हों, या इसके अलावा जो स्किन हमारी काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होती है जैसे कि सर की स्किन हो गई हो या फेस की स्किन हो गई हो, यहाँ पर मोस्टली ये कंडीशन डेवलप होती है। अब जब सोराइसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आहिस्ता आहिस्ता पैचेस बनने लग पड़ते हैं और उन पैचेस का कलर काफ़ी ज़्यादा सिल्वरी होगा। जिस तरह से कोई चीज़ चमक रही होती है या जिसका कलर काफ़ी ज़्यादा ग्रे होता है हल्का हल्का, इन पैचेस का कलर भी सेम वैसे ही पाया जा रहा होगा। अब ऐसी कंडीशंस जब पाई जा रही होती हैं तो पेशेंट को एक तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश महसूस हो रही होती है और वो जगह इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है कि हल्की सी ख़ारिश से वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जिन पेशेंट्स के एल्बोस जॉइंट या नीज़ जॉइंट्स वाली जगह के ऊपर है जब ये सोराइसिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है और उसमें फिर साथ उनको अपने जॉइंट्स में पेन भी फील होने लग पड़े तो इस कंडीशन को सोराइसिस अर्थराइटिस कहा जा रहा होता है। ये कॉमन कंडीशन है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। जिन पेशेंट्स की गर्मियों में भी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रह रही होती है तो उनमें सोराइसिस की प्रॉब्लम गर्मियों में भी पाई जा सकती है, लेकिन गर्मियों में मोस्टली एक्जिमा की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने मिलती है। अब मेजर यहाँ पर दो चीज़ें आपने जहन में रखनी होगी कि जो सोराइसिस की प्रॉब्लम अगर आपने ये पाई जा रही हो या इवन फंगल इन्फेक्शन भी पाई जा रही हो या एक्जिमा की प्रॉब्लम पाई जा रही हो तो उसमें आपने
पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि जो आपकी स्किन है वो जितनी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी उतनी ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसमें एक तो पीने के लिए आपने नीम गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दूसरे पे आपने खट्टी चीज़ों से लाजमी परहेज़ करना होगा, और तीसरे पे कोई भी जो स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशन हो वो इस्तेमाल करें। अगर आप होम्यो का स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशन इस्तेमाल करें तो वो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें मुख्तलिफ़ होम्यो की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जानिब से स्किन लोशंस बनाए जा रहे होते हैं, जैसे कि ब्रुक्स कंपनी की तरफ से एलोवेरा स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशन देखने मिलता है, केंट की जानिब से कैलेंडुला के नेम से लोशन देखने में रहा होता है, इसी तरह से मैक्टम की जानिब से भी आपको स्किन लोशन मिल जाता है। ये दीगर और जो कंपनीज़ हैं होम्यो की, उनकी जानिब से भी आपको स्किन के लोशंस मिल जाएंगे। अब मोस्टली जो मैं ख़ुद प्रेफर कर रहा होता हूँ इसमें वो दो कंपनीज़ की होते हैं, जिसमें कैंट का कैलेंडुला लोशन या इसके अलावा ब्रुक्स कंपनी का एलोवेरा स्किन जो लोशन है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि इंटरनली इस डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए सुराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन और इसके साथ थूजा होम्योपैथिक मेडिसिन को लाजमन इस्तेमाल करें। अगर तो जस्ट जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है और उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हो, जैसे कि 2 से 3 हफ्ते हो गए हों या कुछ मंथ हो गए हों, तो वहाँ पर आप सुराइनम होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 या 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। इसके 5 ड्राप 1 कप पानी में डालकर आपने 3 टाइम इस्तेमाल करने होंगे खाने के बाद। और उसके अलावा थूजा को क्यू पावर के अंदर इस्तेमाल करें। थूजा मेडिसिन के 10 ड्राप 1 गिलास पानी में डालकर 3 टाइम आपने साथ अप्लाई करने होंगे। जब कंडीशन बेटर महसूस होने लग पड़े तो इसमें फिर आप थूजा मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं और जस्ट जो सुराइनम मेडिसिन होगी उसी को ही आप यूज़ कीजिएगा। जस्ट इस मेडिसिन के ड्यूरेशन में आपने कोशिश ये करनी है कि बाहर की जो चीज़ें हों जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स या फास्ट फूड वगैरह हो गए हों, उनसे ज़्यादा परहेज़ करें और स्पेशली खाने में सब्ज़ और सुर्ख मिर्च से लाजमन परहेज़ करें। जब सब्ज़ और सुर्ख मिर्च आप इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ जब आपके खून में शामिल होती है तो जहाँ से हमारी जो स्किन की लेयर डैमेज हुई भी होती है तो वहाँ पे फिर हमें उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग देखने में रही होती है, कि मतलब जलन काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों से लाजमन परहेज़ करें। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।